हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स डिप्लोमा क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो वाटर पंप्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके एप्लीकेशन को जानेंगे। तो बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जल पंप को। तो पंप जो होता है बेसिकली क्या करता है, जो आपका तरल होता है यानी वाटर या फिर ऑयल, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में उपयोग लाया जाता है। पंप को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका डायनेमिक पंप और दूसरा क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। डायनेमिक पंप को हम लोग गतिज पंप भी बोलते हैं और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को धनात्मक विस्थापन पंप भी बोलते हैं। जो हमारा गतिज पंप है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा है स्पेशल इफेक्ट पंप। और सेंट्रीफ्यूगल पंप को और दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका एक्सियल और दूसरा है मिक्स्ड। आगे समझेंगे क्या होता है एक्सियल और मिक्स्ड। और स्पेशल इफेक्ट में हम लोगों ने इसको जेट में बांटा है, हाइड्रोलिक रैम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसी तरह से धनात्मक विस्थापन पंप को रेसिप्रोकेटिंग पंप यानी प्रत्यागामी पंप और रोटरी पंप में विभाजित किया गया है। रेसिप्रोकेटिंग पंप को प्लंजर पंप और डायफ्राम पंप में विभाजित किया गया। उसी तरह से रोटरी पंप को वेन पंप, लो पंप और गियर पंप के बारे में विभाजित किया गया है। इस वीडियो लेक्चर में मैं केवल सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप को डिस्कस करूंगा, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको अलग से किसी पंप के बारे में समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आगे चलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो पंप होता है हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक आपका डायनेमिक था और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है उसको समझेंगे। तो जो डायनेमिक पंप होता है हमारे पास, जो डायनेमिक पंप होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, एक घूमने वाला रोटर होता है जिसका उपयोग करके हम लोग तरल को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं और यह ऊर्जा मिलने पर द्रव का वेग बढ़ता है और जो बाद में दबाव यानी प्रेशर में परिवर्तित हो जाता है। तो और क्या मतलब इसमें है क्या, जैसे कि ये देख लीजिए, ये हमारे पास एक रोटेटिंग एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हमने रोटर बोला गया। ये आपका रोटर है, ये दिख रहा है, ये आपका रोटर है। और रोटर में ये यहाँ से आपका फ्लूइड इंटर करता है यानी तरल इंटर करता है और यहाँ से ये क्या करता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो एनर्जी जो आता है इम्पेलर को, वो मोटर के द्वारा दिया जाता है। ये हमारा मोटर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मोटर है और ये हमारा क्या है, ये पंप है। तो डायनेमिक पंप को हम कह सकते हैं कि इसमें जो फ्लूइड होता है उसका जो मोशन होता है वह एक रोटेटिंग एलिमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पेलर भी बोलते हैं, इम्पेलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को देखते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है, भाई डिस्प्लेसमेंट से लग रहा है कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या है कि जो हमारा लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है वो किसी वो लिक्विड जो होता है वो इनक्लोज होता है, यानी वो किसी सतह के किसी केसिंग के अंदर क्या रहता है, वो बंद रहता है। और इस लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, बल लगा करके एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, मूव करते हैं।
मूव भी करते हैं, यानी इसको ढकेला जाता है, या फिर उसको स्क्वीज किया जाता है, इसको या फिर बोलते निचोड़ा जाता है, या फिर बाहर निकाला जाता है। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसके लिए जैसे आपका जो जो सिस्टम होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन का होता है, जैसे आपका प्लंजर पंप हो गया, और रोटरी मोशन होता है जैसे गियर पंप हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड आता है, जो गियर के बीच में जो गैप होता है, इसके बीच में क्या होता है, स्क्वीज होता है, यानी ये इसको स्क्वीज होता है। जिस तरह से टूथपेस्ट, जो आपका टूथपेस्ट होता है, उसमें हम लोग स्क्वीज करते हैं उसको, सेम टाइप का एक्शन यहीं पर भी होता है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है उसको हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर धकेलते हैं, आगे की ओर बल लगाकर धकेलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रेशर जनरेट होता है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाता है ये। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया था। उसी में आपका है रेसिप्रोकेटिंग पंप था, आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप था। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी कोई बॉडी है, अगर वो आगे या पीछे मोशन हो रहा है एक सीधी रेखा में, तो हम लोग उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होता है उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा क्या है, पिस्टन है, सॉरी ये हमारा क्या है, ये सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है। ये क्या है, ये पिस्टन है हमारा, ये हमारा क्या है, ये पिस्टन की रॉड है, ये पिस्टन की रॉड है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, और ये क्रैंक है। और क्रैंक किससे जुड़ा रहता है, क्रैंक यहाँ पर क्या रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा जुड़ा रहता है। जब मोटर चलता है तो हमारा जो क्रैंक है वो क्या करता है, ये रोटेट करता है। क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करेगा। और क्रैंक के रोटेट करने की वजह से जो हमारा जो पिस्टन है वो आगे पीछे मूव करेगा, आगे पीछे क्या करेगा, मूव करेगा। जिससे होगा क्या, ये हमारा सम्प है, सम्प यानी तालाब है, जहाँ से आपको क्या करना है, या फिर कुआं है जहाँ से आपको क्या करना है, तरल को ऊपर लेके जाना है। तो क्या होता है, जब एक क्रैंक रोटेट करता है तो हमारा पिस्टन क्या करता है, पिस्टन हमारा क्या करेगा, और जो पिस्टन है वो आगे की तरफ जाएगा। और जब आगे की तरफ जाएगा तो ये हमारा इनलेट वाल्व होता है, ये क्या हो जाता है, अपने आप ओपन हो जाता है, और आउटलेट वाल्व बंद रहता है उस समय। तो क्या होगा, फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब कि एक फ्लूइड की एक निश्चित मात्रा इस सिलेंडर के अंदर क्या कर जाती है, भर जाती है। और जैसे ही ये पिस्टन मान लीजिए इस पोजीशन पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाल्व हमारा क्या होता है, इनलेट वाल्व क्या हो जाता है, क्लोज जाता है, और आउटलेट वाल्व पहले से क्लोज होता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही क्रैंक और आगे मूव करेगा तो क्या करेगा यार, ये जो हमारा पिस्टन है ये पीछे की तरफ जाएगा। जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो भरे हुए वॉल्यूम को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा। ये इसको मैं बहुत ही सिंपल में बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स है, अगर मैं उसको बताऊँगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, तो उसको समझिए आप लोग। तो ये होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने लिखी है, जैसे लिखा प्रत्येक कार्य चक्र, यानी जो चक्र क्या होता है, जैसे कि चक्र का मतलब होता है कि जैसे ये हमारा 360 डिग्री में, थीटा बराबर 360 डिग्री में हमारा पूरा का पूरा एक चक्र होता है। और मान लेते हैं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में जितनी दूरी तय होती है वही हमारा स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख रखा है ईच स्ट्रोक। तो इसमें है कि प्रत्येक स्ट्रोक के लिए तरल की एक निश्चित मात्रा क्या होती है, सिलेंडर में खींची जाती है और बाहर ही निकाली जाती है। तो जैसा मैंने इसको पहले बताया था, ये क्या था आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में
रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ गया था? इसका उपयोग बेसिकली कहाँ आता है? जब आपको पानी की मात्रा कम और प्रेशर की मात्रा ज़्यादा चाहिए, मतलब प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ करते हैं। यदि हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है और डिस्चार्ज कम चाहिए होता है, यानी पानी की मात्रा, तो हम लोग क्या करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पंप है और इसका उपयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर हमें डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होता है और प्रेशर की मात्रा क्या होती है? कम चाहिए होती है। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप की यूज़ करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को केंद्र पसारी पंप भी कहते हैं। एक घूर्णनशील मशीन है क्योंकि इसमें एक रोटेटिंग एलिमेंट लगा रहता है। रोटेटिंग एलिमेंट लगने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? इसको घूर्णनशील मशीन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? हमारा प्रवाह यानी फ्लो और प्रेशर से गति उत्पन्न होते हैं। यह गति तरल को इम्पेलर से मिलती है। कहने का मतलब यही है कि जब ये हमारा इम्पेलर रोटेट करता है तो इस इम्पेलर रोटेट होने की वजह से ही हमारा जो फ्लूइड होता है, यानी जो तरल होता है, उसमें वेग, जो तरल होता है, तरल में हमारा वेग और प्रेशर जनरेट होता है। ये कहने का मतलब है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जब इम्पेलर से जब निकलता है फ्लूइड यानी तरल, जब तरल यहाँ से निकलता है तो इस तरल का जो वेग होता है, ये वॉल्यूट केसिंग इसको बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वॉल्यूट केसिंग बोलते हैं। वॉल्यूट केसिंग के द्वारा जो वेलोसिटी होता है, वो वेलोसिटी के एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो वॉल्यूट केसिंग का जो मुख्य कार्य होता है, जो इम्पेलर से जो निकलने वाला जो तरल होता है उसके वेग को कम करके प्रेशर को इंक्रीज करता है। ये चीज़ें इसमें रखा हुआ है मैंने। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें, इसमें बेसिकली दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक होता है आपका घूर्णन करने वाला, जिसको इम्पेलर बोलते हैं, और एक होता है जो स्थिर एलिमेंट, जिसको क्या बोला जाता है? जो आपका कवर हो गया, बियरिंग हो गया, ये सब क्या होता है? ये आपका स्थिर एलिमेंट होता है। स्थिर इसलिए होता है क्योंकि मूव नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे ये आपका आउटलेट हो गया, ये आपका इम्पेलर हो गया, यहाँ पर आपका इसको आई बोलते हैं, आँख बोलते हैं। यहीं से आपका क्या होता है? जो वाटर होता है यहाँ पर एक पाइप ऐसे लगी रहती है, ये पाइप ऐसे जाती है और यहाँ से आपका संप रहता है। यहाँ से आपका क्या, पानी आई से होता हुआ इम्पेलर से वैसे बाहर निकल जाता है। ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपका इनलेट हो रहा है, और जो पंप का जो इम्पेलर होता है, ये जो पंप का इम्पेलर इसके अंदर होगा और इसको एनर्जी एक मोटर के द्वारा यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। ये था आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। और सेंट्रीफ्यूगल पंप के एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन बहुत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऑयल और गैस की जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे भी होता है, पावर जनरेशन में भी होता है, फूड और बेवरेज में, मतलब कि जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ पर होती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में होता है, केमिकल प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब आप जहाँ सोच सकते हैं वहाँ तक यहाँ आपका उपयोग होता है। डोमेस्टिक के लिए आपने देखा होगा जो सबमर्सिबल होते हैं वहाँ पे भी वाटर सप्लाई के लिए, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ भी पंप का उपयोग होता है। एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा ही होता है, जो उसका मेन है क्या है, वो इरिगेशन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके पंप की एप्लीकेशन है। इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट बनाया है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।